हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज सोमवार का दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके नाम को धन्य कह सके। इस नए सप्ताह की शुरुआत हम करें ताकि इस नए सप्ताह में हम और अधिक परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, पिछले दिनों हमने इजराइल टूर के बारे में देखा है, लेकिन आने वाले समय में बीच बीच में हम वो सारी क्लिप्स आपको दिखाते रहेंगे जो हमने वहाँ देखा था। लेकिन हम चाहते हैं कि जो रोमियो का पत्र है, इस पत्र का पूरा अध्ययन हम करें और वास्तव में इसके द्वारा जो आशीष प्रभु देना चाहता है उसको हम प्राप्त करें। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं इस डिवोशन में। और सबसे ज़्यादा मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे लिए विशेष प्रार्थना की है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने सहायता की, प्लास्टर लग चुका है और अब प्रभु ने काम करने के लिए भी तैयार किया है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। और आपकी दुआओं के लिए तहे दिल से बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए, बहुत सारे लोग आकर मिले भी हैं जो जयपुर में हैं, लेकिन बहुत सारों ने संदेश भेजा। मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आज हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 11वां अध्याय और उसके पहले 6 पद को। लिखा है, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रिय प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु, आपने मेरी सहायता की, मदद की, इस योग्य बनाया कि आपकी सेवा में हर परिस्थिति में, चाहे परेशानी हो, चाहे कठिनाई हो, दुख और मुसीबत हो, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते जाए। जैसा परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, रोमियो उसके 8 और उसके 28 पद में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर आशीष का कारण बनती। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हम जानते हैं हर परिस्थिति में आप हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। आपने ऐसा मन दिया, मसीह जीवन ऐसा जीवन है जो वास्तव में दुख में और सुख में हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद कि आपने संभाला, आने वाली बड़ी दुर्घटना से बचाया, इसके लिए धन्यवाद हो। और ये समय दिया प्रभु, समय पर भी आपकी आशीष हो। सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना है, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं। बहुत से भाई बहन प्रभु आपकी आशीष को प्राप्त कर सके, बहुत से भाई बहन प्रभु आपकी महिमा को देख पाए और हम और अधिक एक दूसरे के साथ प्रभु संगति करते हुए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ते जाए। यदि कोई टेंशन में, परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी में है तो यीशु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आप उनकी सुधि ले और हर जन प्रभु आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो में, और पौलुस इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि मैं यहूदी था, मैं भी इब्रानी हूं। और यहां पर संदेश दे रहा है, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? कदापि नहीं। परमेश्वर किसी भी तरह से अपने लोगों को त्यागता नहीं है, उनको समझाने की कोशिश करता है, वो उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। इस्राएलियों ने, यहूदियों ने परमेश्वर के विरोध में काम किया, लेकिन प्रियो, आज भी परमेश्वर उनसे बेहद प्यार करता है। आज भी वो उनकी प्रजा है, आज भी वो उसके लोग हैं। जो लोग उसके पास आते हैं, जो अपने दिल को धोकर साफ करते हैं, यदि गलती भी हो जाती है तो फिर से उनको अपनी निकटता में लेता है और उनको ऊंचाई पर ले जाता है। इस पृथ्वी पर रहते हुए आज हम देखेंगे इजराइल देश कहां तक पहुंच गया है, कितना पावरफुल होता जा रहा है, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर की सामर्थ है। यदि परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है तो आप जीवन में हर मुसीबत को पार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। समस्या आ सकती है, परेशानी आ सकती है, कठिनाई आ सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि
वो हमें संभालते रहता है। वो कहता है मैं भी तो इजरायली हूं, अब्राहम के वंश और बुन्यामीन के गोत्र में से हूं। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था एक ऐसे देश में जो मूर्ति पूजक देश था, वहां पर ये रहता था अब्राहम, और वहां से परमेश्वर से कहा तो अपने देश जन्मभूमि को छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे देना चाहता हूं। और ये वही देश है जो कनान देश है, ये वही देश है जो इजराइल देश है, जिसमें परमेश्वर लेकर आया। परमेश्वर ने उसकी सहायता की। जब इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला तो 40 वर्ष वो जंगल में भटकते रहे। रास्ता तो बहुत करीब था, केवल 40 दिन का था, लेकिन 40 साल तक वो भटकते रहे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया था। परमेश्वर ने उनको बचाया था। लेकिन प्रियो, ये पौलुस इस बात को कहता कि मैं बिन्यामीनी हूं, मैं अब्राहम के वंश का हूं, और इसलिए वो कहता है परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा है। आज हम इस बात को जानते हैं, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, परमेश्वर में त्यागता नहीं। इसलिए प्रियो, प्रभु कहता है कि अंदर से हम साफ हो जाएं, उसके साथ संबंध बना ले, और जब आप उसके साथ संबंध बनाएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करेगा और अपनी महिमा आपके द्वारा लेगा, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। आज का दिन प्रभु ने दिया, ये नया सप्ताह दिया, हम चाहते हैं अपने दिल को धो ले, अपनी कमजोरी को उस परमेश्वर के सामने रख दे और उससे माफी मांगे। प्रभु, यदि कोई भी भूल हो गई है उसके लिए क्षमा का, और इस दिन भर में, आज जो सोमवार का दिन है, इस पूरे दिन भर मेरी मदद कर, मेरे परिवार की मदद कर, मुझे सुरक्षित रखे, बीमारी के परेशानी से, खतरों से बचाएं, और हर कदम पर वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम यहीं पर रुकेंगे और कल फिर नए दिन में प्रवेश करके परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।